ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गणेश जी भगवान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और श्री हरि नारायण भगवान जी का ध्यान करते हुए चलिए सुनते हैं पापाकुंशा एकादशी की व्रत कथा। पापाकुंशा एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ और 1000 सूर्य यज्ञ के बराबर फल मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ रूप की पूजा का विधान है। भक्तों को इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और पीले वस्त्र ही धारण करके पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको मनोवांछित फल मिलता है और जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। जो व्यक्ति पापाकुंशा एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करता है, उसके सब पाप मिट जाते हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री विष्णु की कृपा से धन धान्य सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए अब पापाकुंशा एकादशी की पावन व्रत कथा का श्रवण कीजिए। कथा शुरू करने से पूर्व आप सभी भगत जनों से निवेदन है कि जो भगवान श्री हरि नारायण के सच्चे भक्त हैं वो कमेंट बॉक्स में हरिओम नमो नारायण जरूर लिखें। चलिए अब कथा श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से धर्मराज युधिष्ठिर ने आश्विन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली इंदिरा एकादशी व्रत की कथा सुन के कहा, हे मधुसूदन, आपके श्री मुख से आश्विन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली इंदिरा एकादशी के महात्म्य और कथा सुनकर मैं तृप्त हो गया हूँ। अब मैं आपसे आश्विन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी की कथा और महात्म्य सुनाने का इच्छुक हूँ। इस एकादशी व्रत का क्या नाम है? इस एकादशी व्रत से किन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है? इस व्रत को करने का क्या विधान है? ये आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती नंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी को पापाकुंशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्यों के सभी पापों का नाश होता है। इस एकादशी व्रत के फल स्वरूप मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के दिन सुयोग्य फल की प्राप्ति हेतु मनुष्य को भगवान श्री विष्णु की पूजा उपासना करनी चाहिए। पूर्ण विधि विधान से भगवान श्री हरि नारायण का पूजन करना चाहिए। इस व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और मनुष्य को इच्छित वर की प्राप्ति सहज रूप से ही होती है। हे धर्मराज, जो फल प्रभु की कठोर से कठोर तपस्या करने पर भी प्राप्त होता है, वही फल इस एकादशी के दिन व्रत अनुष्ठान से सहज रूप से ही मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करने वाले मनुष्य को कभी यमदंड का भय नहीं रहता है। मनुष्य को अपने जीवन काल में सदैव पाप कर्म से बचना चाहिए। भगवान श्री हरि नारायण का किसी भी स्वरूप में पूजन और स्मरण हमेशा सुखदायी ही और पाप नाशक रहता है। किंतु पापाकुंशा एकादशी के दिन किया जाने वाला भगवान श्री हरि नारायण का पूजन और कीर्तन मनुष्य के सभी कष्टों का निवारण करता है। इस व्रत के फल स्वरूप मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति सहज रूप से ही होती है। हे राजन, अब मैं तुम्हें इस एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ, अतः तुम इसे बड़े ध्यान पूर्वक से सुनना। प्राचीन काल में विंध्य पर्वतमाला में क्रोधक नामक एक बहेलिया निवास करता था। वो अपने स्वभाव से बड़ा ही क्रूर और अत्याचारी था। उसने अपना संपूर्ण जीवन ही लूटपाट, मद्यपान, पर स्त्रीगमन और पाप कर्मियों की संगति में ही व्यतीत किया हुआ था। एक दिन जब उस बहेलिया का अंतिम समय आया, तब यमराज ने अपने दूतों को भेजकर उसे संदेशा पहुंचाया। यमदूतों ने कहा, हे क्रूर, तुम्हारे जीवन का अब अंतिम समय आ गया है। कल तुम्हारा अंतिम दिन है। कल हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। बहेलिये ने जब ये बात सुनी तो उसके होश उड़ गए और वह भय का मारा व्याकुल हो गया था। उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वो इस अवस्था में क्या करे और क्या ना करे।
अतः वो वन वन भटकता ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा। आश्रम में ऋषि को अपने सम्मुख पाकर उनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करने लगा। क्रोधन बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन काल में सदैव पाप कर्म ही किए हैं। मेरा अंतिम समय अब निकट आ गया है और मैं भय के मारे व्याकुल हो गया हूँ। हे शरणागत वत्सल, आप अपनी शरण में आए इस पापी दुराचारी का उद्धार करें। मुझे इस पाप कर्म से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय मुझे बताएं। अपनी शरण में आए मनुष्य का उद्धार करना एक ऋषि का परम कर्तव्य होता है। इसी कर्तव्य के अनुसार ऋषि अंगिरा ने कहा, हे दुराचारी, तुमने सत्य कहा। तुमने अपने जीवन काल में कोई पुण्य कर्म नहीं किया है, किंतु ये प्रभु की ही दिव्य लीला है कि जो तुम्हें अपने अंतिम समय में सद्बुद्धि प्रदान कर मेरे समक्ष प्रस्तुत किया है। अतः हे क्रोधन, अपनी इस पाप मुक्ति का उपाय बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनना। अब से आश्विन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी तिथि, जिसे पापाकुंशा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, उसका विधि विधान से व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप कर्मों का नाश हो जाएगा और तुम स्वर्ग के भागी बनोगे। महर्षि अंगिरा के कथनानुसार उस बहेलिये क्रोधन ने पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से पापाकुंशा व्रत का अनुष्ठान किया और स्वयं को पूर्ण रूप से श्री हरि विष्णु को समर्पित करते हुए व्रत का समापन भी किया। व्रत और भगवान श्री हरि नारायण के पूजन फलस्वरूप बहेलिया के सारे पापों का नाश हो गया और वो भगवान श्री हरि विष्णु के भेजे गए गरुड़ पर सवार होकर अपने परम धाम विष्णु लोक को प्राप्त हो गया। यमराज के भेजे गए यमदूत बड़े ही कौतूहल से इस संपूर्ण लीला को देखते रहे और बहेलिया को साथ लिए बिना ही पुनः यमलोक प्रस्थान कर गए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस कथा का श्रवण करने से मनुष्य के सर्व पापों का नाश होता है। मनुष्य की कुमति सुमति में परिवर्तित हो जाती है। इस एकादशी व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु का किया हुआ पूजन अनंत फल प्राप्ति करवाता है। अपने पाप कर्मों से हमेशा भयभीत रहने वाले मनुष्य को सदा इस एकादशी का व्रत अनुष्ठान पूर्ण श्रद्धा और समर्पण भाव से करना चाहिए। व्रत की समाप्ति में निमंत्रित ब्राह्मणों को उचित दक्षिणा देकर संतुष्ट मन से विदा करना चाहिए। अब अपनी कथा का अंत करते हुए श्री भगवान कृष्ण युधिष्ठिर जी से बोले कि इस पृथ्वी पर श्री हरि नारायण के पवित्र नामों का उच्चारण मात्र ही करने से व्यक्ति को समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है और इन नामों का उच्चारण यदि एकादशी के दिन किया जाए तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए मनुष्य को पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस व्रत को जरूर अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार एकादशी की व्रत कथा संपूर्ण हुई। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। अब चलिए जानते हैं पापाकुंशा एकादशी की पूजा विधि। पापाकुंशा एकादशी का व्रत दशमी के दिन से ही शुरू हो जाता है। दशमी के दिन एक समय सूर्यास्त होने से पहले ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। फिर इस व्रत को अगले दिन एकादशी समाप्त होने तक रखना चाहिए। दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल एवं मसूर का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन भक्तजन कठिन उपवास रखते हैं। कई लोग मौन व्रत भी करते हैं। जो इस व्रत को रखते हैं वे जल्दी उठकर नहा धोकर साफ कपड़े पहनते हैं और व्रत का संकल्प ले। घर के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। घी अगर गाय का हो तो अत्यंत ही लाभदायक होता है। फिर श्री हरि नारायण भगवान को पीले फूल, तुलसी के पत्ते, अक्षत और चंदन अर्पित करें। पूजा के दौरान भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे मन को शांति मिलती है और भगवान श्री हरि नारायण का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। पापाकुंशा एकादशी की कथा सुनना अथवा पढ़ना इस दिन अत्यंत ही शुभ होता है।
इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी की कथा के श्रवण के बिना व्रत का पूरा फल नहीं मिलता, इसीलिए कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद विष्णु जी की आरती करें और उन्हें नैवेद्य अर्थात फलाहार अर्पित करें। व्रत के दिन रात्रि में भगवान विष्णु का जागरण करना अत्यंत लाभकारी होता है। एकादशी के दिन अन्न का सेवन वर्जित है, केवल फल, दूध और अन्य सात्विक भोजन का ही सेवन करें। इस दिन पूरे दिन उपवास रखना और अगले दिन पारण के समय व्रत तोड़ना शुभ माना जाता है। द्वादशी तिथि समाप्त होने के भीतर शुभ मुहूर्त में ही पारण करें, क्योंकि यदि सही समय पर व्रत तोड़ा नहीं जाता है तो व्रत का पूरा फल नहीं प्राप्त होता। द्वादशी तिथि में पारण न करना अपराध के समान होता है। व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर के खत्म होने का इंतजार जरूर करें। हरिवासर के दौरान पारण नहीं करना चाहिए। मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचें। व्रत तोड़ने का समय प्रातःकाल होता है। अगर किसी कारणवश प्रातःकाल के दौरान व्रत नहीं तोड़ पाते हैं तो मध्याह्न के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो इस प्रकार उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी, ये श्री हरि नारायण भगवान और एकादशी माता की कथा जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कथा पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल रामा स्टोरीज़ को सब्सक्राइब जरूर करें।